हाय अगेन, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी लिंक्डइन ट्रेनिंग को इतना पसंद कर रहे हैं और मुझे और टॉपिक्स के लिए इनकरेज करते जा रहे हैं कि मैं ज़्यादा सारे टॉपिक्स लेकर आऊँ और आपको लिंक्डइन की ईची बीची सिखाती जाऊँ। तो हमारा आज का टॉपिक है लिंक्डइन प्रोफाइल समरी। अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल समरी कैसे लिखी जाती है, इसके लिए मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप माइंड में रखते हुए प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत शानदार सी समरी बन जाती है। आई नो कि ये एक स्कूल कॉलेज का ऐसे नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप एक ज़बरदस्त सी लिंक्डइन प्रोफाइल समरी लिखने के काबिल हो जाते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल पे जो एक मेन एरिया है जिसके थ्रू आप फ़ौरन से किसी को भी अपने बारे में एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो आपसे क्यों कनेक्ट हो जाए, वो है प्रोफाइल समरी। सो आप प्रोफाइल समरी को ऐसा होना चाहिए, जो भी आपने मिशन रखा हुआ है, जो भी आपका कन्वर्जन गोल है या जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, एक आप चाह रहे हैं एक लिंक्डइन प्रोफाइल से वो अचीव हो जाए। लिंक्डइन प्रोफाइल समरी वो एरिया होता है जहाँ पे आप फ़ौरन से कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है तो आप उसको एजुकेट कर सकते हो, उसे गाइड कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो कि वो आपके साथ कनेक्ट क्यों हो, या आप उसे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हो, या आपको वो क्यों फॉलो करे, आपकी प्रोफाइल को क्यों फॉलो करना चाहिए। और अगर वो हायर कर रहा है और आप चाहते हो कि आपको हायर किया जाए तो क्या एक रीज़न है जहाँ पे आप दोनों कनेक्ट हो सकते हो। ये वो एरिया है जिसको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के लिखा जाना चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए इसको लिखा जा रहा है वो ज़रूर पूरा हो जाए। हमारे 5 मेन पॉइंटर्स जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल समरी राइट करने के लिए, उनमें से पहला है हुक करना। आपने अपने रीडर्स को ऐसे इंगेज कर लेना है पहले ही सेंटेंस में कि वो नेक्स्ट सेंटेंस को ज़रूर पढ़ें, और कुछ ऐसा लूपिंग सीन चला देना है ताकि वो छोड़ ही ना पाए जब तक कि आप उसे इजाज़त नहीं देते। उसने आपकी प्रोफाइल को अप्रोच अपनी मर्ज़ी से किया था, लेकिन उसको आपकी प्रोफाइल को क्लोज़ आपकी मर्ज़ी से करना है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक तो मेन रूल अपने माइंड में रख लो कि पहली 3 लाइंस बहुत शानदार लिखनी है आपको। वो शानदार कैसे लिखी जा सकती हैं, सो इसके लिए जो मेन रूल है, आपका पहला सेंटेंस जो ओपनिंग लाइन है वो कुछ ऐसी कैची होनी चाहिए कि रीडर आगे ज़रूर रीड करे। आई बिलीव आपको आइडिया होगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करते साथ हमें पहले 3 लाइन सिर्फ दिख रही होती हैं, उसके बाद सी मोर का ऑप्शन आ रहा होता है और फिर आप आगे रीड कर सकते हो किसी की भी प्रोफाइल। सो अब आपने क्या करना है कि ओपनिंग लाइन तो बहुत ही अच्छी लिखनी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद की जो 2 लाइन्स हैं उन पे भी बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो पहले हाई लिखे के पहली लाइन ज़ाया कर डालते हैं, उसके बाद सेकंड जो लाइन है वो पूरी ब्लैंक एक लाइन छोड़ के और फिर थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोगों की प्रोफाइल्स इंगेजिंग नहीं रहती हैं, ऐसे लोगों को बहुत कम फ़ायदा होता है लिंक्डइन से। आपने मेक श्योर करना है कि पहली तीनों लाइंस फ़ौरन से एक प्रॉपर मीनिंगफुल और एक आपकी पर्सनालिटी का निचोड़ वाला जो सेंटेंस है वो पूरा करना है। मे बी वो 2-3 सेंटेंसेस हो सकते हैं क्योंकि एक सेंटेंस तो बहुत लॉन्गर हो जाएगा। आपने कुछ ऐसा लिखना है कि रीडर हुक हो जाए। जब तक कि आपकी पूरी प्रोफाइल समरी वो रीड नहीं कर लेता और वो डिज़ायर्ड एक्शन नहीं ले लेता जो कि आप चाहते थे, जिसके लिए आपने लिंक्डइन ज्वाइन किया था, जिसके लिए आपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की थी। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स को ऐड किया जा सकता है। आप अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी अकम्पलिशमेंट्स को, अपनी बाकी चीज़ों को जो भी आप शेयर करना चाहते हो उनको ऐड करना चाहते हो तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में ऐड कर लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। ज़्यादा कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ये एक सेंस बीच में डाल सकते हैं कि आप कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं अपने रीडर के लिए। कुछ ऐसा कीजिए ताकि रीडर पढ़ता जाए, वो रुके ना और वो सी मोर के बटन को क्लिक करे और आगे पढ़ना स्टार्ट करे। आसान अल्फाज में बोलूँ तो ज़्यादा बोलना बहुत आसान है कम बोलने की निस्बत। तो अब आपने क्या करना है, 3 लाइंस को ऐसा सोचना है कि बहुत ही कम से वर्ड्स में, कम सी लाइंस में आपका समराइज्ड वर्जन क्या होगा जिससे कि आप दूसरे बंदे को फ़ौरन से इंगेज कर लो, फ़ौरन से उसकी टेंशन विन कर लो ताकि वो आपके बारे में मज़ीद रीड करे और वो तब तक आपकी प्रोफाइल को ना छोड़ सके जब तक कि वो आपकी मर्ज़ी का एक्शन ना ले ले। पॉइंट नंबर 2, आप क्यों करते हो जो आप करते हो। इसको बहुत ही नाइस वे में बताना है कि जो काम आप करते हो वो करने की क्या रीज़न है।
आपको यहाँ पे ये नहीं बताना क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि मैं गरीब हूँ, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था इसलिए मैं ये बन गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ ऐसा यूज़ करना है कि वर्ड पैशनेट ना यूज़ हो, लेकिन आपके वर्ड्स से, आपकी उस कहानी से ये फीलिंग आए कि ये बंदा बहुत ही पैशनेट है अपने काम के बारे में। ठीक है, जो ये काम करता है वो उसको बहुत पसंद है और वो अपनी खुशी से ये काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसी फील देनी है कि जिससे नेक्स्ट पर्सन को ये लगे कि जो आप काम करते हो, जो आपका प्रोफेशन है वही आपका पैशन है और आपको खुशी होती है जो आप काम करते हो। नंबर 3, आप क्या काम अच्छे से कर लेते हो। लाइक अब यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें ऐड कर लेनी हैं जो कि जिनमें आप बहुत अच्छे हो, जो काम आप कर सकते हो। वेल, यहाँ पे एक प्रो टिप देती हूँ कि आपने वही काम यहाँ पे लिखने हैं या वही स्किल्स यहाँ ऐड करनी है जो एक्चुअली आप ऑफ़र करना चाहते हो। तो आप डायरेक्टली सेलिंग वाला सीन तो कर नहीं सकते, तो आपने टेलिंग वाला सीन करना है। आपकी टोन बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए। आपका हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को पढ़ने के लिए इनकरेज कर रहा हो आपके रीडर को, और आपका हर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ लिंक्ड हो। ये सारे एपिसोड्स ऐसे चलने चाहिए कि ओवरऑल आपकी प्रोफाइल समरी एक ही कहानी लगे, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लगनी चाहिए। नंबर 4, अब जो काम आप करते हो, ठीक है, जिस काम में आप बेहतर हो, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ क्या था, आप क्यों करते हो जो आप करते हो। उससे ऊपर क्या था, एग्जैक्टली आप कैसे बेनिफिशियल हो दूसरों के लिए, या शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी में, या शॉर्टेस्ट पॉसिबल या कम से कम अल्फाज में आप क्या करते हो, कौन हो आप। ठीक है, अपने बारे में बताना, कौन हो आप और क्यों दूसरों को आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, या किस टाइप की ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसमें मेक श्योर कि आपकी टारगेट ऑडियंस को आपकी बात समझ में आ जाए कि हाँ जी, ये हमारे टाइप का बंदा है। ठीक है, सो हमने पहली को दूसरी के साथ लिंक किया, दूसरी को तीसरी के साथ लिंक किया, तीसरे पैराग्राफ्स के साथ, और उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हम काम करते हैं उनमें हमारे प्रूवन रिजल्ट्स क्या हैं, उनमें हमारी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, उनमें कोई अवार्ड्स या अचीवमेंट्स या कुछ भी है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन जो ऐसे अवार्ड्स या कोई ऐसी एक्नॉलेजमेंट्स या कोई अकम्पलिशमेंट्स जो आपके पास हैं, जिन पे आपको बहुत गुरूर हो, ठीक है, उनको थोड़ा सा समराइज़ वर्जन में ज़रूर लिख दीजिए कि हाँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं हूँ, या जिस चीज़ में मैं बेस्ट हूँ, उसके प्रूवन रिज़ल्ट्स ये हैं, या उस फील्ड में रहते हुए मैंने ये कुछ अचीव किया है। सो आप उनको थोड़ा सा समराइज़ वर्जन में लिख सकते हो। अगेन, ये एक लिंक्ड पैराग्राफ है या एक लिंक्ड बात है जो ऊपर से चलती आ रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 5, कॉल टू एक्शन। क्योंकि ये सारी कहानी डालने का मकसद, रीडर को इतना खपाने का मकसद, इतना घुमा फिरा के अपने बारे में बता के एक अच्छा इंप्रेशन डालने का मकसद ये था कि आप क्या चाहते हो कि आपका रीडर क्या एक्शन ले, अब वो क्या करे, ये सारा पढ़ने के बाद अब वो क्या करे। अब जो चाहते हो ना कि वो करे, आप चाहते हो कि आपको ईमेल कर दे, आप चाहते हो कि आपसे कनेक्ट हो जाए लिंक्डइन पे, आप चाहते हो कि आपको फॉलो कर ले, आप चाहते हो कि आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अब यहाँ पे आपने प्रॉपर कांटेक्ट डिटेल्स के साथ ये चीज़ बता देनी है। ठीक है, और आपने कितनी शानदार समरी लिखी है, ये बात भी आपकी लास्ट CTA बताएगा कि कितने लोग प्रॉपरली एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आप चाहते तो यही हो ना कि ज़्यादातर लोग एक्शन लें। वेल, यहाँ पे मैं एक बात तो क्लियर करती जाऊँ कि आप जो वो CV वाला लिखते थे उसका मुतबादिल नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल। आपने वहाँ से चीज़ें कॉपी पेस्ट यहाँ नहीं करते जानी हैं। दूसरा एक पॉइंट बता दूं कि कभी भी किसी और की समरी को कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप यूनिक हो, आपकी टोटली यूनिक कहानी है, सो वो किसी और के साथ मैच कर ही नहीं सकती। किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके उम्मीद भी ना करना कि आपको कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। आई बिलीव कि मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल समरी को भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्या मुझे सिमिलर और वीडियोस क्रिएट करनी चाहिए, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसको मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए।
मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे और भी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक, आपके रिएक्शंस, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स मुझे इनकरेज करेंगे या डिस्करेज करेंगे कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। लिंक्डइन मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म है जहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट्स विन किए जा सकते हैं, जहाँ से डिज़ायर्ड जॉब्स विन की जा सकती हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक फ्रीलांसर, हर एक अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार बंदा बंदी यहाँ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके, कि थोड़ी सी इनकरेजमेंट मुझे नॉलेज शेयरिंग के लिए इनकरेज कर सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो भी टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाना चाहते हैं काइंडली वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके फेवरेट टॉपिक पे अगेन पब्लिश कर सकूं। ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी के बारे में भी कमेंट्स कर लीजिएगा। क्या मेरा कैमरा ठीक था, मेरे लाइटनिंग गुजारे लाइक है, मेरी वॉइस ठीक है, अभी माइक गुजारे लाइक है, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी नहीं होती है, मेरा माइक बहुत अच्छा नहीं होता। तो बच्ची ने न्यू माइक ट्राई कर लिया। क्या ये माइक अभी ठीक है और अब क्या वीडियो क्वालिटी बेहतर होती जा रही है या स्टिल इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? इस बार के लिए बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि हम बीइंग अशरफुल मखलूक़ात एक दूसरे की मदद करने के लिए इस जहान में आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।